मैं बेसिकली कोर प्रिंसिपल्स जानना चाहता हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा वेल्थ को मुझे मल्टीप्लाई करना है, या जो भी मेरे पास अमाउंट है, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, अगर उसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे मुझे फोकस करना चाहिए, जिसको मैं कंसिस्टेंटली रखूँ? और सर अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए तो आपको पता है वो प्रिंसिपल्स। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो हाँ, आपको वो प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे 3-4 चीज़ें बता देता हूँ आपको, मेन जो आपके लिए शायद यूजफुल हो सकती है। पहला, कि आपको अपने नॉइजेस जितनी भी अराउंड है उनको एलिमिनेट करना है। आप पैसा लूज करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 1 ये होता है कि आपको पैसा लूज नहीं करना है। रूल नंबर 2 होता है कि रूल नंबर 1 नहीं भूलना है। क्योंकि अभी आप, जब आपके पास 10 लाख रुपए, इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका वो 10 लाख 3 लाख रुपए रह जाए, क्योंकि 3 लाख से वापस से 10 लाख पहुंचने में 3 गुना करना पड़ेगा पैसा। अगर आपको 3 गुना करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको 70% डाउन भी मत होने दो। तो अपनी पैसे की सिक्योरिटी को फोकस में रखते हुए उसको ध्यान रखो कि पैसा लूज नहीं करना है। 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी सबसे डिफिकल्ट जर्नी होती है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को नहीं छोड़ना है, इक्विटी को नहीं छोड़ना है, SIPs को नहीं छोड़ना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नहीं छोड़ना है। पहले 4-5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, पर जब 7 साल से आप जितना निवेश करोगे, जितना आपका मंथली निवेश के जितना तो आपका डेली का पोर्टफोलियो अप डाउन हो जाएगा, तब आपको एक्चुअल मजा आएगा। तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 7 साल आपको देने हैं अपने पोर्टफोलियो को। थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेगुलर इनकम्स के साथ करते रहिए। थर्ड, एक्सपेंडिचर्स करने हैं पर डेट ट्रैप में नहीं फंसना है। डेट ट्रैप कैसे? जैसे मेरे ऑफिस में ही एक मेरा सबसे पुराना, सबसे प्यारा एम्प्लॉय है, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे रूल्स जानता है, बट क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया। कुछ मोबाइल ऐप्स आती है जो आपको दिखाती तो है कि कुछ नहीं लिया जाता, कुछ वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, बट वो 40-40% महीने का इंटरेस्ट ले लेती है। कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर क्या रहे हो आप? 40% साल का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उधर, नहीं कर सकते आप। तो आपको कभी भी डेट ट्रैप में, लोन्स में, दोस्तों को लोन देने में, अगर आप किसी दोस्त को लोन देते हो ना, अगर आप अभी बिल्कुल नए हो, यारी दोस्ती में दे दिया, फिर एक्सपेक्ट मत करो कि वापस आएगा। दोस्ती क्या होती है? आपने मुझसे मांगा, आपने मुझसे 10,000 रुपये मांगे, मेरे पास आज के दिन जेब में 10,000 पड़े और मैं आपको दे दूंगा, और कल मेरे को याद भी नहीं आएगा मैंने आपको दिया था, तो मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। करेक्ट। पर अगर मेरे पास टोटली 10,000 रुपये, आपने 10,000 मांगे, मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए, तो या तो हमारी दोस्ती रहेगी या फिर पैसा रहेगा। तो उधार देना, पर उस नियत से देना कि भाई ये मैं उधार नहीं दे रहा, मैंने बस दे दिया मेरे दोस्त को, बात खत्म हो गई। अगर आप उधार में रिलेटिव्स को, दोस्तों को डेट देते रहोगे, अपना पैसा उधार पे दोगे, तो आपका पैसा डिटोरिएट होगा, और स्टार्टिंग में आप ये डिटोरिएशन नहीं देख सकते। आपके जो दोस्त आपके साथ डेली शाम को बैठ के ड्राइव पे जाता होगा, डेली शाम को आपके साथ बैठ के मिलता होगा, वो आपसे मिलना बंद कर देगा अगर आपने उसको उधार दे दिया तो। अगर आपको किसी से रिलेशन खराब करना है कि यार ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है बट फिर भी रिलेशन बहुत अच्छा है, उसको उधार दे दो, आपके रिलेशन अपने आप खराब हो जाएंगे, उनके फोन आने बंद हो जाएंगे। तो उधार वाले में, डेट ट्रैप में, इसमें नहीं पड़ना है, मत पड़िए, बच के रहिए। गलत आदतें बोलना बहुत आसान होता है, पर हम पढ़ जाते हैं सब लोग ही कहीं ना कहीं, बट गलत आदतों पे कहाँ तक पढ़ना है उसकी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए तो हो जाएगा काम। मैं नहीं कहता कि आप कभी भी ड्रिंक ही मत कीजिए, अगर आपका कोई है शौक, आपको करना है आप करिए, बट उसकी लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि एक गलत आदत आपके हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय करती है। गलत आदत में आप गलत कमिटमेंट कर जाते हो, गलत आदत में आप गलत जगह फंस जाते हो। गलत, आज तक जितने आध्यात्म रूप से कांड हुए हैं वो सब या तो हम बहुत ज्यादा खुश थे तब हुए, या फिर हम जब नशे में थे तब हुए, या फिर हम किसी चीज के नशे में थे तब हुए। फॉर एग्जाम्पल, राम जी वाला कब हुआ था? हम बहुत खुश थे, दशरथ जी ने दे दिया कि भाई तुम वरदान ले लो मेरे से, हम बहुत ज्यादा एक्सेस खुश होके दे दिया। अब आप एक्सेस खुश कब होते हो? जब आप पार्टी शार्टी ज्यादा वादा हो जाती है तो आप कुछ भी किसी को कमिट कर जाते हो। पांडव वाला कांड कब हुआ था? कि भाई वो नशे में थे, जुए के, कि भाई मेरे को जुए के नशा था उनको। मैं नहीं कह रहा कि उनको और किसी का नशा था, जुए का नशा था। अब जुए के नशे में आदमी फंस गया, वो भी एक बहुत बड़ा है कि भैया मेरे को पत्ते चाहिए। जुए के नशे में भैया श्री कृष्ण नहीं बचा पाए तो आप और हम क्या बचेंगे सर? बाद में बचाया उन्होंने, बट जुए के नशे में उनको पता था ये गलत काम हो रहा है, तो आपको वो नशा रोकना है। अगर आपको करनी है गैम्बलिंग तो आप जाओ, 5,000 रुपये लेके जाओ और सीधा कसिनो में जाओ और बोलो कि भाई मेरे को उड़ाना ही है, बात खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट में कसिनो बना दिया तो आप फंसते चले जाओगे। तो ये थोड़े से बेसिक्स ध्यान रख लीजिए। अमेजिंग सर। अभी आपने बीच में बात किया पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, बेसिक लेवल पे तो हम सभी को पता है, लेकिन मैंने अभी जस्ट आपके देखा, अंबानी जी से मिल चुके हो, इवन लाइक यू नो आपके नेटवर्क में बहुत सारे अच्छे लोग हैं।
ये लोग कंपाउंडिंग के इफेक्ट को किस तरीके से अलग तरीके से जानते हैं? सर ये लोग कंपाउंडिंग से आगे निकल चुके हैं सर, इनको चाहिए नहीं। अगर मेरे पास इतना, अगर आपके पास आज के दिन 100 करोड़ के ऊपर है तो कंपाउंडिंग आप अपने आप कर लोगे, आपको सब पता है, सब कुछ हो गया। तो 100 करोड़ के ऊपर वालों की बात ही करनी वेस्ट है हमारे लिए, कि हम ये समझे कि हम 100 करोड़ के ऊपर वाले की बात करके समझेंगे, उनसे सीखेंगे। उनके लिए आज के दिन कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल ग्रोथ। हमारे लिए आज के दिन कैपिटल ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल प्रिजर्वेशन, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन ग्रोथ वाली जगह से जा चुके हैं। अगर उनको कोई ऐसी जगह पे निवेश करा जाता है जहाँ पे 10% नहीं मिल रहा, तो दे आर वेरी हैप्पी कि भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिजनेस रिस्क लेते हैं पर इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते। तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैपिटल का, वो माइंडसेट का, वो ग्रोथ का, वो परसिवेंस का सब कुछ फर्क आ गया है।